10 राजाजी मार्ग पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक तमाम जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं वो पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और अब से कुछ ही क्षण में यहां पर प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। कल शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 84 साल की उम्र में पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे थे। 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा अक्रॉस द पार्टी। जैसे कल से हम प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, अक्रॉस द पार्टी हर कोई उन्हें याद कर रहा है। भले कांग्रेस के पुराने नेता हों या भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हों, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, हर जगह जिसे कहते हैं उनकी मित्रता, उनका हर पार्टी में संबंध, ऑल पार्टी लीडर जैसे उन्हें कहा जाता है। और भारतीय राजनीति के बहुत बड़े पौधों में जिनका नाम हमेशा शामिल किया जाता रहेगा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। भले कल राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट किया गया हो, तमाम मंत्रियों की तरफ से ट्वीट किया गया हो, हर एक ने उन्हें अपने ही तरीके से, जैसे कहते हैं कि अपने ही अनुभव से याद किया कि जब मैं पहली बार मिला था, जब लोकसभा में वो थे या फिर जिस वक्त वो कांग्रेस के वक्त थे। ये देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री अभिजीत मुखर्जी जो उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, वो भी साथ नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कल ट्वीट करके दुखद खबर की जानकारी दी थी। राजाजी मार्ग जो कि उनका ऑफिशियल रेजिडेंस था, राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति पद के बाद जहां पर वो रह रहे थे, शर्मिष्ठा मुखर्जी उनकी पुत्री नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कल बेहद भावुक तरीके से उन्हें याद किया था। वो तस्वीर जिसका जिक्र रविशंकर प्रसाद भी कर रहे थे और भी बाकी ने, कि एक अलग ही कनेक्शन था, अपना कहीं ना कहीं गुरु मानते थे प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री मोदी। और जब भी आते थे दिल्ली तब मुलाकात करते थे, भले वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नहीं थे। उसके बाद जिस वक्त प्रधानमंत्री बने तब हमने देखा किस तरीके से वो हर ग्रीटिंग्स पे जो है राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी बन गए उनके वहाँ जाते थे, लगातार उनकी बड़प्पन की तारीफ करते थे। और वो तस्वीर हमने देखी जब प्रधानमंत्री ने पांव छू करके उनका आशीर्वाद लिया था, उनको प्रणाम किया था। तो हर किसी ने कल अगर हम तमाम ट्वीट्स भी देखें, जिसे कहते हैं कि पर्सनल क्षति, हर किसी ने इसे अपनी पर्सनल क्षति माना कि जैसे मैं जिस वक्त मिला करता था प्रणब मुखर्जी से, वो इतने दयालु, इतने बलवान और इतने स्नेह से वो मिलते थे। ये देखिए वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कल ये तस्वीर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी की थी जब उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, याद किया था। और कल जिस वक्त ये खबर आई, बिल्कुल स्तब्ध जिसे कहते हैं, सोशल मीडिया हो या फिर तमाम प्लेटफॉर्म्स हो, हर कोई स्तब्ध रह गया था। क्योंकि जिस तरीके का व्यक्तित्व प्रणब मुखर्जी का रहा, वो एक टीचर भी रहे, वो जर्नलिस्ट भी रहे, वो एक ऑथर भी रहे, राष्ट्रपति, और बेहद उनकी नॉलेज की और उनकी शिक्षा का हर कोई कायल था। दस राजाजी मार्ग पर आज 9 से 12 बजे तक हमने देखा कि तमाम बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं उनको अंतिम दर्शन उनके करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैंने आपको तस्वीरें दिखाए थे जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। राष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले
उनके आधिकारिक आवास पर आकर के उनको अंतिम दर्शन उनके किए, उनको श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने कल अंतिम सांस ली थी, 84 साल की उम्र में, कुछ वक्त से बीमार वो चल रहे थे और कल वो हमारे बीच नहीं रहे थे। अब ये देख रहे हैं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी प्रणब मुखर्जी को, जिन्हें प्यार से दादा हर व्यक्ति जो कि कल याद कर रहा था, उनका हम ये कह सकते हैं कि भले वो जूनियर कैबिनेट कलीग रहा हो या फिर जूनियर साथी रहा हो, संसद में उनके साथ रहा हो, या एक पिता तुल्य की इंसान की तरह देखने वाला शख्स रहा हो, या गुरु की तरह जो मानता रहा हो, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो मेरे गुरु की तरह थे। और कल वो हमने तस्वीर भी देखी थी जब प्रधानमंत्री ने वो उनको नमन करते हुए, उनके पाँव छूते हुए जो एक बार तस्वीर थी उसको भी ट्वीट किया था और उन्हें याद किया था, श्रद्धांजलि दी थी। रामनाथ कोविंद इस वक्त राष्ट्रपति पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। रविंद्र इस वक्त मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रविंद्र, कल से ही इस तरह से उन्हें याद किया जा रहा है, भले प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर्स हों या कांग्रेस के पूर्व लीडर हों, अक्रॉस द पार्टी याद कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि जैसे कोई अपना साथी हर एक रोल में, वो किसी के लिए पिता तुल्य मेंटर था, किसी के लिए गाइड था, किसी के लिए साथी था और किसी के लिए बड़ा गुरु था, वो जैसे चला गया होता है। बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ पर जब प्रणब मुखर्जी का आज अपने रेजिडेंस पर उनका शव आया है, उसके बाद पहले तो प्रोटोकॉल के तहत जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है उसके तहत देखा जाए तो होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब ने श्रद्धांजलि दे दी। लेकिन एक महत्वपूर्ण डिग्निटी अगर देखा जाए तो मोहन भागवत ने भी श्रद्धांजलि चंद मिनटों बाद ही देने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं कि 1969-50 अगर साल उनका राजनीतिक कैरियर रहा है तो एक अलग विचारधारा के थे और मोहन भागवत आरएसएस एक दूसरे विचारधारा, लेकिन दोनों के बीच में एक आत्मीय संबंध बना। इसके अलावा आप देखिए कि लेफ्ट के सीपीआई के जो डी राजा जो जनरल सेक्रेटरी वो भी श्रद्धांजलि देने गए हैं, दूसरी पार्टियों को भी देने गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्रॉस द पार्टी लाइन एक अलग से एक रुतबा रखते थे, एक अलग से उनकी एक सबकी आदर था। और ये सब कुछ देखने में मिला हमें। आपको बता दें कि चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, चाहे यूपीए के दोनों काल में हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव के समय हो या फिर इंदिरा गांधी के समय हो, हर चीज़ में वो अपनी जो भूमिका उनकी रहती थी वो महत्वपूर्ण से निभाते रहे हैं। और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने उन्हें कहा था कि मैन ऑफ ऑल सीजन। और आपने देखा कि यूपीए शासनकाल में क्राइसिस मैनेजर के तौर पर देखा जाता था। तो ऐसी भूमिका वो हमेशा निभाते रहे पिछले 50 साल में। और यही वजह है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे 2012 के एक उदाहरण के तौर पर हम इसको इस तरीके से सम अप कर सकते हैं। और यही वजह है रविंद्र कि देखिए अक्रॉस द पार्टी लाइन जिस वक्त सरकार नहीं भी रहती है, भले वो कांग्रेस में ही रहे और कांग्रेस के ही लॉयल और इतने बड़े नेता रहे, अक्रॉस द पार्टी उनका सम्मान्य। और उसके बाद जब मोदी सरकार के कार्यकाल में रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति होते हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ये उनका कद अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.